नमस्कार, स्वागत है आपके A to Z न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास नकवी। डेंगू, जी हां, डेंगू एक ऐसी बीमारी जिसको सुनते ही इंसान का पूरा शरीर कांप उठे। आखिर है ही एक ऐसा डेंगू क्योंकि जिसे लग जाए उसकी ज़िंदगी छीन लेता है। हर किसी के इस वक्त दिमाग में सिर्फ यही सवाल उठेगा, आखिर डेंगू किस बला का नाम है। आइए आपको डेंगू के बारे में पूरी तफसीर से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बारिश ने आते ही भले ही दिल्ली के लोगों को गर्मी से राहत दे दी हो, लेकिन इसके साथ ही गंभीर बीमारियों ने भी लोगों का बुरा हाल कर दिया है। इन गंभीर और जानलेवा बीमारियों में से एक है डेंगू। डेंगू दुनिया भर में पाया जाने वाला एक खतरनाक वायरल रोग है जो कि संक्रमित मादा एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। अकेले एक डेंगू का मच्छर ही कई लोगों में एक साथ डेंगू रोग फैला सकता है। डेंगू के लक्षण क्या हैं? आइए आपको बता देते हैं। डेंगू का मच्छर जब काटता है तो तेज बुखार, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, सर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, जी मिचलाना, उल्टी, दस्त, त्वचा पर लाल रंग के दाने। इस तरह के लक्षण अगर आपको कभी भी नजर आए तो तुरंत अस्पताल जाकर डॉक्टर को जरूर दिखाएं। डेंगू के मरीज की स्थिति गंभीर होने पर प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से कम होते हुए नाक, कान, मुंह या दूसरे अंगों से खून निकलना शुरू हो जाता है। साथ ही ब्लड प्रेशर भी काफी कम हो जाता है। डेंगू के मरीज को अगर सही समय पर इलाज ना मिले तो मरीज कोमा में भी जा सकता है। डेंगू के जितने लक्षण बताए गए हैं, इनमें से ध्यान रखने वाली बात यह है कि बहुत सी दूसरी बीमारियों जैसे कोई दूसरा बुखार के लक्षण भी डेंगू से मिलते जुलते हो सकते हैं और कभी कभी रोगी में बुखार के साथ सिर्फ 1 या 2 लक्षण होने पर भी डेंगू पॉजिटिव आ सकता है। इसलिए सभी लक्षणों के आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर बुखार 1 या 2 दिन में ठीक ना हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि कोई भी बुखार डेंगू हो सकता है। डेंगू से बचने के लिए क्या बचाव करें, क्या उपचार करें? घर में या घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगर घर में बर्तनों में पानी भरा हुआ रखा हो तो उन्हें ढक कर रखें। कूलर, गमले का पानी रोज बदलते रहें। पानी की जरूरत ना हो तो कूलर आदि को खाली करके सुखाएं। ऐसे कपड़े पहने जो शरीर के ज्यादातर हिस्से को ढक कर रख सके। मच्छर रोधी क्रीम, स्प्रे, लिक्विड, इलेक्ट्रॉनिक बैट आदि का इस्तेमाल मच्छरों से बचने के लिए करें। याद रखें, डेंगू का कोई अलग से इलाज नहीं आया है। बुखार कैसा भी हो, इन दिनों में यदि जल्दी आराम ना मिले तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और मच्छरों से बचाव और शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना चाहिए। यही डेंगू से बचने का सबसे सरल और अच्छा उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज़। डेंगू से आखिर बचा कैसे जाए? क्या डेंगू से बचने के उपचार हैं और क्या ऐसी दवाइयां हैं जिसे हम खाकर डेंगू से बच सकते हैं? आइए चलते हैं और देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। डेंगू से बचने के उपाय। मच्छरों को अंडे देने से रोकने के लिए घर में पानी जमा होने से रोकना चाहिए। बाहर रखे पानी के बर्तनों को साफ रखें। बारिश का पानी निकालने वाली नालियों, पुराने टायरों, बाल्टियों, प्लास्टिक कवर, खिलौनों और अन्य जगह पर पानी रुकने न दें। फव्वारों, पक्षियों के बर्तनों, गमलों से हफ्ते भर में एक बार पानी बदल दें। अस्थायी पूल्स को खाली कर दें या उनमें मिट्टी भर दें। स्विमिंग पूल का पानी बदलते रहें और उसे चलता रखें। दीवारों, दरवाजों और खिड़कियों की दरारों को भर दें। दरवाजों और खिड़कियों की अच्छे से जांच कर लें। बच्चे को सुलाने वाले कैरियर और अन्य बिस्तर को मच्छरदानी से ढक दें। लंबी बाजू की शर्ट, पैंट और जुराबें पहनकर मच्छरों के काटने से बचें। टी-शर्ट को अपनी पैंट और पैंट को जुराबों में डालकर रखें ताकि खाली जगह से मच्छर काट न सके। डेंगू बुखार की पहचान। डेंगू के बाद सामान्य बुखार के लक्षण नजर आते हैं। 102 से 104 डिग्री तक बुखार हो सकता है। बुखार 2 से 7 दिन तक रह सकता है। इसमें मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है। आंखों के पीछे दर्द होता है। उल्टी व जी मिचलाना। गंभीर मामलों में नाक, मुंह और मसूड़ों से खून आना। हाथ, पैर समेत शरीर के अन्य हिस्सों में लाल रेशे या चकत्ते उभरना। डेंगू का उपचार और जांच। डेंगू डेन वायरस से होता है। इसका कोई अलग से इलाज नहीं है,
टीका भी इजाद नहीं किया गया। रैपिड कार्ड और मैक एलाइजर टेस्ट से इनकी पहचान करते हैं। मरीज को प्लेन पैरासिटामोल गोली या सिरप दिया जाता है। इसमें एस्प्रिन, ब्रूफेन, आइबुप्रोफेन जैसी दवाएं नहीं दी जाती हैं। जो लक्षण दिखते हैं उनका इलाज किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। जहाँ भी पानी रुका या आपके घर में कहीं पे भी पानी ने अपना जमाव किया तो समझ लीजिए आप कि डेंगू पनपना शुरू हो सकता है। दिल्ली में डेंगू का एक मामला सामने आया जिसमें एक 17 साल की फरहीन नाम की लड़की अपनी ज़िंदगी खो चुकी और उसकी ज़िंदगी खोने का सबसे बड़ा जो कारण था वो था डेंगू और उसका इलाज सही से न हो पाना। आइए चलते हैं फरहीन के घर पे और जानते हैं कि क्या क्या कोताही रही जिसकी वजह से फरहीन इस दुनिया में नहीं रही, और उसके बाद हम जानेंगे MS से कि क्या क्या कोताही बढ़ती गई हैं जिसकी वजह से फरहीन अपनी जान छोड़ के इस दुनिया से चली गई और क्या हमें करना चाहिए जिससे डेंगू से बचा जा सके। डेंगू ने फिर से अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है और जो दिल्ली में सबसे पहला जो शिकार इस डेंगू से बनी है वो एक नौजवान लड़की जो जाफराबाद में रहने वाली थी वो बनी है। आपको बता दें कि जब डेंगू का पता चला था तो उसके बाद परिवार वालों ने अस्पताल भी ले गए जो यहाँ पे शास्त्री पार्क में, लेकिन उसके बावजूद भी अस्पताल में पूरी तरीके से वहाँ पे जांच नहीं की गई। हमारे साथ खुद उनकी बहन है फरहीन की जो खुद अस्पताल में लेके गई थी शास्त्री पार्क में। क्या हुआ था उस वक्त जब आप अस्पताल में लेके गई थी? उसकी कंडीशंस ठीक नहीं थी, मैं लेके गई थी। ये है कि वहाँ पे लाइन क्राउड इतना होता है कि पीछे जाओ, जब कंडीशन है सीरियस है तो उन्हें तो पहले लेना चाहिए ना उन्हें। नहीं, लाइन में जाओ, धक्का दे दे के भगा देते गार्ड। तो मतलब आप पूरी तरीके से एडमिट भी नहीं किया? एडमिट नहीं किया, बस वो इंजेक्शन लगाया। मैंने इंजेक्शन भी वो गलत लगा रहे थे तो मैंने कहा था इंजेक्शन देख तो लो, इस पे एमसेट लिखा हुआ है, कौन सा लिखा हुआ है, IV लगाओ। तब उन्होंने इंजेक्शन दूसरा लगाया था। मतलब तो यानी पूरी तरीके से वहाँ पे नहीं थे जांच? कोई केयर नहीं हो रही, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। जाते इमरजेंसी में तो तब जाते हैं जब हमारी कंडीशन सीरियस होती है, तो उन्हें तो जाते ही एडमिट करना चाहिए उसे और उसकी वो करनी चाहिए, टेस्ट करने चाहिए। उनके फरहीन के पिताजी भी हैं, बताइए किसको आप मानते हैं सबसे ज़्यादा जो इसमें जिसकी गलती है, जिन्होंने अस्पताल की या आपके घर में पानी में किस तरीके से हुआ? वो तो अस्पताल के हमारे यहाँ तो चेक भी हुए थे, वो कोई वो नहीं निकला यहाँ डेंगू का। वो तो इसमें तो अस्पताल वालों की लापरवाही चल रही। तो अस्पताल ने पूरी तरीके से नहीं दिया, इस वजह से आपको परेशानी? जी, इस वजह से परेशानी। और MCD वालों की भी है, यहाँ पे सफाई नहीं है बिल्कुल भी। पानी भर जाता है बारिश आ जाता है में, तो उनको तो बिल्कुल जिस तरीके से अब पानी बरसात का मौसम है आप देख सकते हैं नालियाँ ऐसी की ऐसी भरी रहती हैं, ना यहाँ पे कोई सफाई कर्मी आता है और ना ही यहाँ पे कोई सफाई के साथ साथ MCD और दिल्ली नगर निगम के कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं आते जो सफाई करें। हमारे साथ खुद यहाँ के स्थानीय निवासी भी हैं, उनसे भी जानते हैं हम कि आखिर क्या चीज़ थी जिसकी बिना पे ये पूरे वारदात देखने को मिल गई आपको और एक आपके यहाँ की रहने वाली जो लड़की थी वो चली गई। देखिए, सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि एक हमारी बस्ती की एक नौजवान बच्ची, होनहार बच्ची जो कि 12th क्लास में पढ़ती थी, वो एक्सपायर हुई है। इनके पेरेंट्स का दुख का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता और इस मौके पर भी हमारे काउंसलर विधायक को ये तौफीक नहीं हुई कि इनसे आके जो है ना हमदर्दी के 2 शब्द भी बोल देते। दूसरे, ये सफाई और दिल्ली सरकार की लापरवाही का नतीजा है कि पहले तो ये डेंगू हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि ये हॉस्पिटल लेकर के गए तो जो केयर होनी चाहिए थी, जो फौरी तौर पर इसका जो है ना फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली, जिसकी वजह से वो इसका शिकार हो गई। अगर हॉस्पिटल वाले, दिल्ली सरकार का सिस्टम अगर ठीक होता और हॉस्पिटल के डॉक्टर इसकी परवाह करते तो शायद वो बच्ची आज हमारे बीच में ज़िंदा होती। अच्छा, तो क्या, जैसे मैं जानना चाहूँगा कि ये वो अस्पताल जो है शास्त्री पार्क में आपका जो सरकारी, उसमें ऐसी होता है हमेशा या उसमें सारी सहूलियत दी जाती है इस बार? नहीं, उसमें कोई सहूलत नहीं है। इन्होंने तो ये कर रखा है कि जो है ना दवाई फ्री। आप ये बताइए कि दवाई पैसे से कम मिला करती थी सरकारी अस्पतालों में। मैं जानना चाहता हूँ दिल्ली सरकार से कि ऐसा कौन सा दौर आया है कि दवाइयाँ जो है ना दिल्ली हॉस्पिटल्स ने, सरकारी हॉस्पिटल्स ने पैसों में दी हों। दूसरे,
आज जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ जो है ना सिर्फ वो हैं जिनकी जो है ना कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो मरीज़ को फौरी तौर पर आराम दिला सके। और इसके लिए मेरा चैलेंज है, आप जो है ना वहाँ की जो है ना दवाइयों को चेक कराएं, वो एकदम असर करने वाली दवाइयाँ नहीं। अच्छा, आप लोग जब अस्पताल जाते हैं तो आपका चेकअप वेकअप करते हैं डॉक्टर से? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो सिर्फ एक इंजेक्शन लगा के फ़ौरन छुट्टी कर देते कि सुबह ओपीडी में आना। अब चाहे मरीज मर जाए या कुछ भी जाए, उसके लिए फिर हमें बाहर भागना पड़ता है यहाँ से। आप गए कभी? वहाँ पे हाँ बिल्कुल गया हूँ, कई बार गया हूँ। वहाँ पे कोई इलाज नहीं होता, ना कोई चेकअप होता। हाँ, हमारे विधायक का कोई बंदा साथ में जाएगा तो वहाँ के एमएस तक भागेंगे, और कोई नॉर्मल बंदा जाएगा तो कुछ काम नहीं होगा। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आदर्श कुमार जी, जो जग प्रवेश चंद अस्पताल के एमएस हैं। और साफ तौर पे आपको बता दें, जाफराबाद के भी जो एक पहला जो मामला सामने आया है डेंगू का, वो भी इसी क्षेत्र का है। हम बात करने के लिए आदर्श जी से पूछना आदर्श जी, क्या ऐसी मसला होता है जिसकी वजह से डेंगू इतना बढ़ चुका है? डेंगू एक सीजनल डिजीज़, वायरल डिजीज़ है। इस मानसून सीज़न में यूजली जैसे जब भी रेन होती हैं तो वाटर कलेक्शन डिफरेंट जगह पे हो जाता है। वाटर कलेक्शन से मॉस्किटो ब्रीडिंग होती है, और जो एडीज़ है वो इसका वेक्टर है, और ये जो बीमारी है वो ट्रांसमिट होती है सभी जगह पर। और जो लोगों को चाहिए कि अपने घर और घर के आसपास जो भी हैं डेजर्ट कूलर्स हैं या वाटर कलेक्शन की कुछ भी साइट्स हैं, जैसे पुराने बर्तन हैं, पुराने टायर्स हैं, ये सब इनको सबको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, हटवा देना चाहिए, क्योंकि रेन आने से इन पे पानी इकट्ठा हो जाता है और वहाँ ब्रीडिंग हो जाती है। अच्छा, वहीं अगर आदर्श जी बात करें तो साफ तौर पे जिस तरीके से पहली जो एक मौत भी हुई है डेंगू से, वो इसी क्षेत्र से जाफराबाद का यहीं पड़ता है। और साफ तौर पे उनका भी एक तरीके से परिजनों का कहना है कि हम यहाँ हॉस्पिटल में आए थे, लेकिन पूरी तरीके से उनको सहूलियत नहीं मिली और उनको हटा दिया गया, मतलब यहाँ से आप जाइए। देखिए, हमारे हॉस्पिटल में डेंगू पेशेंट्स के जो ट्रीट करने की सारा इंतज़ाम है। सभी जो लेबोरेटरी टेस्ट हैं, NS1 एंटीजन, IgM और ब्लड के जितने भी टेस्ट हैं डेंगू से रिलेटेड, वो सभी सुविधा हमारे पास अवेलेबल है। हमने डॉक्टर्स का और स्टाफ का एक CME प्रोग्राम भी कर चुके हैं, सभी डॉक्टर्स को बताया है। और हमारे जो पीडियाट्रिक्स और मेडिसिन डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी हम लोगों ने बताया है कि फीवर का जो भी पेशेंट आए उसको हमें प्रॉपरली अटेंड करना है, और जो भी आवश्यक टेस्ट्स हैं जो करवाने हैं वो करवाने हैं, और पेशेंट्स को प्रॉपरली ट्रीट करना है। और जल्दी हम अब फीवर क्लिनिक राउंड द क्लॉक भी स्टार्ट कर रहे हैं। डेंगू वार्ड अलग से है जिसमें पेशेंट्स हम रख सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से अभी तक कोई डेंगू पॉजिटिव केस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन अगर इस पर हम मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार ने आपके पूरे अस्पताल में पूरी सहूलियत दे रखी है सारी? जी, सभी सुविधाएं हमारे पास अवेलेबल हैं। अच्छा, तो आदर्श जी फिर क्या ऐसा मुद्दा हुआ था कि जो यहाँ से छोड़ के उनको LNJP हॉस्पिटल जाना? देखिए, पेशेंट यूजली हिस्ट्री ऑफ फीवर से आता है, ठीक है। उस पेशेंट का हिस्ट्री ऑफ फीवर से आया है, उसको आगे इन्वेस्टिगेट किया होगा। उस समय अगर जैसे प्लेटलेट काउंट अगर नॉर्मल है और आपका उनका जो टेस्ट कराया है वो भी अगर नहीं है पॉजिटिव, तो ऐसे पेशेंट्स को यूजली हम एडमिट नहीं करते। तो जो डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी है वो डिसाइड करते हैं कि पेशेंट्स को कब एडमिट करना है, प्लेटलेट काउंट कितना कम होगा, कब एडमिट करना है, वो जो डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी है उनको हमने बता रखा है। मतलब साफ तौर पे एक तरीके से हम पूरी तरीके से सजग हैं और साफ तौर पे ये चीज़ कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ इमरजेंसी हो गई होगी जिसकी वजह से आपको वहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ा? नहीं, पेशेंट हम लोगों ने ट्रांसफ़र नहीं किया, पेशेंट अपने आप ही खुद ही वहाँ लोकनायक में गया है वहाँ से। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब यहाँ पे आपने रख रहे थे, आप एडमिट कर? पेशेंट उस समय जब हमारे पास आया था तब उसका वो डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी है उसने अभी ऐसे नॉर्मल फीवर और उसमें उस इंडिकेशन नहीं था उस समय एडमिशन का। अच्छा, आखिरी बात, जनता को आप किस तरीके से बताना चाहेंगे कि डेंगू से बचे रहें और पानी से लेके कि जो परेशानियाँ जो हो जाती हैं डेंगू से बचता है? देखिए, आम जनता को हम यही कहना चाहेंगे कि आजकल अपने घर और आसपास जो भी वाटर कलेक्शन होती के सोर्सेज हैं उनको ख़त्म करें एकदम, और डेजर्ट कूलर्स ड्राई चलाएं, और AC का जो ट्रे है उसको भी आप रूटीन में उसको साफ़ कराएं, और बाहर जो भी टूटे टायर्स हैं या आपका बर्तन्स हैं या आपका जो भी वाटर कलेक्शन की जो भी गड्ढे हैं उनको भरवाएं, और इसी से ही हम डेंगू से बच सकते हैं। अच्छा, गंदे पानी से तो नहीं होता नहीं डेंगू? नहीं, वाटर कलेक्शन चाहे कोई भी हो, ब्रीडिंग होगी वहाँ, तो चाहे बारिश का पानी भी उससे भी? हाँ, उसमें भी वाटर कलेक्शन कहीं भी होगा
उसमें ब्रीडिंग हो सकता है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे उस महिला से जिसे जब पता चला कि उसको डेंगू है तो उसने फ़ौरन डेंगू का इलाज करवाया और अब वो बिल्कुल ठीक है। डेंगू पीड़ित फरहीन तो ये दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन आइए अब आपको मिलवाते हैं एक औरत से जिन्होंने जैसे ही जिनको पता चला कि उनको डेंगू है वो फ़ौरन अस्पताल गईं और उन्होंने अपना पूरी तरीके से इलाज करवा लिया, जिसकी वजह से वो अब पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन अब एक राहत की तरह से रह रही हैं। आइए चलते हैं और मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि अब वो कैसा महसूस कर रही हैं। डेंगू से दिल्ली में एक बच्ची की मौत हो गई है, लेकिन अगर उसे सही वक्त पे उपचार मिल जाता तो शायद इस वक्त वो फरहीन हमारे बीच में होती। एक ऐसी ही एक और मरीज़ भी हैं हमारे साथ जिन्होंने बिल्कुल सही वक्त पे डेंगू का पता लगा लिया और फ़ौरन ही उन्होंने उपचार कर लिया और इस वक्त वो सही सलामत हैं, लेकिन अभी भी उनकी बीमारी बनी हुई है। अमीना जी, कब आपको पता चला डेंगू के बारे में? डेंगू तो फैला हुआ ही है और मुझको पिछले संडे से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, बदन में दर्द था, सर में दर्द था, आंखें जल रही थीं और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कभी पेट में दर्द है तो कभी सांस नहीं आ रही है, एकदम घबराहट सी हो रही थी, बुखार भी 102 हो गया था। तो एक दिन तो खैर इतनी जल्दी भी नहीं करनी चाहिए कि ज़रा सी बात पर डॉक्टर और हॉस्पिटल के पास जाओ। 24 घंटे तक तो बुखार को देखना ही होता है, मगर दूसरे दिन जब मंडे शाम तक भी बुखार नहीं गया था तो ट्यूसडे सुबह ब्लड टेस्ट करा के हमने डेंगू मलेरिया को रूल आउट कर दिया। उनमें से कुछ नहीं था, सिंपल वायरल था। उसके बाद होम्योपैथी, मेरा विश्वास होम्योपैथी में है, तो होम्योपैथी से इलाज करा के जो होम्योपैथिक डॉक्टर ने दवाएं बताई वो करके आज फ्राइडे है, मैं इन 5 दिनों में अब बहुत बेहतर हूँ और थोड़ा लंग्स में जो इन्फेक्शन था वो भी अब कम हो गया है। साथ में भोपारा भी लिया और खाना बहुत अच्छा खाया, थोड़ा कम मगर पौष्टिक भोजन खा के थोड़ी सैर की, थोड़ी अपनी देखभाल की और मच्छरों से दूर रहे कि इस वायरल के ऊपर डेंगू मलेरिया और ना हो जाए। ये नहीं कि अगर एक बार वायरल निकल आया तो फिर वो कभी डेंगू हो ही नहीं सकता, ये भी ध्यान रखना होता है। और आज मैं बहुत बेहतर हूँ और मुझे लगता है कल तक मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊँगी। तो बेकार का एहतियात भी नहीं बरतना चाहिए, पैनिक भी नहीं करना चाहिए और बिल्कुल ऐसे गाफिल भी नहीं हो जाना चाहिए कि हम बिल्कुल ठीक हैं और हमें कुछ हो नहीं सकता। मतलब आपने बिल्कुल सही वक्त पे एक तरीके से उपचार अपनाया और आप बिल्कुल सही सलामत हो। जी और सिविल हॉस्पिटल्स में सब कुछ मौजूद है, प्राइवेट डॉक्टर्स के पास भी मौजूद है, सिविल सिस्टम भी हमारा काफ़ी अच्छा है। जाकर डॉक्टर को, चाहे आप होम्योपैथी में क्यों ना विश्वास रखते हो, मगर अपने आप सेल्फ मेडिकेशन ना कीजिए, हमेशा किसी डॉक्टर को कंसल्टेशन में रखिए। डॉक्टर की फ़ीस दिए बगैर कभी कोई ठीक हुआ ही नहीं है और अगर उसमें हम कोताही करते हैं तो अक्सर हम बुरी तरह से बीमार पड़ जाते हैं। दिल्ली में मंडराया डेंगू का खतरा, बढ़ते जा रहे हैं डेंगू के मरीज। कहीं आपके घर में भी तो नहीं डेंगू का जानलेवा लार्वा। एक तरफ देश की राजधानी समेत कई राज्यों को भीषण बारिश और बाढ़ की वजह से मुश्किल हालातों से गुजरना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश ने इतनी तबाही मचाई हुई है कि हर तरफ लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इसी बारिश के पानी की वजह से जानलेवा बीमारी डेंगू के कई मामले सामने आ रहे हैं। डेंगू के निशाने पर सबसे ज्यादा है देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जुलाई के महीने में ही तादाद 90 को पार कर गई है। तीनों एमसीडी ने मिलकर डेंगू के लार्वा को खत्म करने की खास मुहिम शुरू की है, लेकिन इसका असर होता नहीं दिख रहा। पिछले हफ्ते दिल्ली में डेंगू के मरीजों की संख्या 50 थी, लेकिन इस हफ्ते 40 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 50 दिल्ली के हैं जबकि 25 बाहर के। एक तरफ दिल्ली में डेंगू का कहर जारी है तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है। डेंगू के लिए प्रशासन तो जिम्मेदार है, लेकिन लोग भी कितने लापरवाह हैं इसका भी एक आंकड़ा सामने आया है। दरअसल एमसीडी के कर्मचारियों ने जब घरों की जांच शुरू की तो हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए।
पिछले साल ही दिल्ली में डेंगू की वजह से 60 लोगों की जान गई थी, लेकिन इस साल भी कुछ ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। एमसीडी ने जब करीब 2,22,000 घरों में जांच की, तब करीब 40,07,888 घरों में डेंगू के लार्वा पाए गए, जिसमें से करीब 47,825 लोगों को नोटिस थमाया गया। तमाम सावधानियों के बाद भी राजधानी में डेंगू के मच्छर तेजी से पांव पसार रहे हैं। दिल्ली में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले दक्षिणी दिल्ली से हैं। नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की ओर से कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अस्पताल परिसर पर ध्यान दें। सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर है कि अस्पतालों के स्टाफ क्वार्टर में डेंगू मच्छर तेजी से पनप रहे हैं। तमाम सावधानियां बरतने के बाद भी डेंगू मच्छरों के मामले में कमी नहीं आ रही है। पिछले साल भी डेंगू दिल्ली में कहर बनकर टूटा था। इस वजह से करीब 60 लोगों की मौत भी हुई थी, जबकि 15,000 के करीब लोग इसकी चपेट में आए थे। इस साल अभी तक में किसी की मौत की सूचना तो नहीं मिली, लेकिन डेंगू के बढ़ते मामलों ने दिल्ली वालों के लिए खतरा तो बढ़ा ही दिया है। A to Z के लिए रेणु राज की रिपोर्ट। डॉक्टर का इलाज तो आपने देख लिया, लेकिन अगर आपको डेंगू है और आप घरेलू इलाज करना चाहते हैं तो आइए आपको मिलवाते हैं हम एक ऐसे शख्स से जो आपको बताएंगे कि कैसे आप अदरक, नींबू और शहद के ज़रिए डेंगू को ख़त्म कर सकते हैं। आइए चलते हैं और मिलते हैं उन शख्स से। डेंगू का डर इतना होता है कि लोग अगर कोई उपचार बता दे तो लोग वही करने लग जाते हैं। पिछले साल भी हमने देखा था कि एक बकरी का दूध अगर आपको लेना हो तो तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपये प्रति लीटर बकरी का दूध लोगों को खरीदना पड़ा था। लेकिन क्या बकरी के दूध जैसी जो महंगी चीज़ हैं उससे इंसान डेंगू से बच सकता है? इस सारी चीज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद हैं जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने घर में ही पूरे का पूरा इलाज कर सकते हैं डेंगू का, और तकरीबन 2 से 3 घंटे में पूरे की तरीके से डेंगू को अपने शरीर से हटा सकते हैं। गर्ग जी, जिस तरीके से पूरी सामने चीज़ आई है, इतने लोग महंगी चीज़ें खरीदते हैं, क्या ऐसी चीज़ आप करते हैं जिससे डेंगू निकल जाए? मैंने 2006 में क्लास हॉस्पिटल में भी डेंगू का इलाज किया था। वहाँ मैंने अदरक, नींबू, शहद ये तीनों मिलाकर पेशेंट को दिया था, और जैसे मैंने शाम को दिया था अगले दिन नेक्स्ट डे उनकी रिपोर्ट ओके आ गई। जिनके 20,000 प्लेटलेट से वो 1,28,000 तक पहुँच गए। अब आप 250 ग्राम अदरक लें, 250 ग्राम अदरक लें और 250 ग्राम नींबू लें, उनका रस निकलवा लें, या घर में निकाल लें या जूस वाले से निकलवा लें, और उसमें 100 ग्राम शहद मिला लें। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर या तो 1 टाइम में ले लें या 3 खुराक में हर 2-2 घंटे बाद ले लें। और इसको लेने के बाद आपको चिल्ड अनानास, अनार या सेब का जूस पीना पड़ेगा, और आपको बहुत तेज़ भूख लगेगी, बहुत तेज़ आपको रोटी नहीं खानी है, पर आपको कड़ी चावल खाना है, और नेक्स्ट डे आपको डेंगू ख़त्म पाएगा। अच्छा, आप कब से ये चीज़ कर रहे हैं और कितने लोग अब तक इस डेंगू से बच चुके हैं? मैं सन 2002 से ये इलाज कर रहा हूँ, और कई हज़ारों आदमी का इलाज हो चुका है। 2006 में डॉक्टर मेसन मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बोला था ये फार्मूला अपनाना चाहिए। मेरे हॉस्पिटल में एक दिन में 150 पेशेंट सही हुए हैं। तो यानी आप दिल्ली सरकार उस समय जो देश में जो सरकार है उसको आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ हो? हाँ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहूँगा, जो कि वो पूरे हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड को देख रहे हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम है डेंगू की, खाली हिंदुस्तान में ही नहीं। और ये फार्मूला इतना सस्ता है कि 100 रुपये में भी एक गरीब से गरीब आदमी भी अपना इलाज कर सकता है। मैं हर जगह जाकर चेक करने को तैयार हूँ, और इससे डेंगू ख़त्म करके दिखा सकता हूँ हर जगह। डेंगू से बचने का और वो किस तरीके से फैलता है, हर एक चीज़ हमने आपको बहुत ही बारीकी से दिखाई। अब हम आशा करते हैं कि आप अपने घरों में कूलरों के अंदर हमेशा पानी साफ करते रहेंगे और घर के अंदर गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से आपके घर में डेंगू अपनी दस्तक दे सके। कैमरा पर्सन अनिल भारद्वाज के साथ मैं अली अब्बास नकवी, A to Z न्यूज़, दिल्ली।